हे मेरे प्रिय और जीवित प्रभु यीशु मसीह, इस शांत और पवित्र रात के समय में जब मैं उपवास और दीनता के साथ आपके पावन चरणों में आता हूं, तो मेरा हृदय आपके प्रेम की गहराइयों को महसूस कर रहा है। प्रभु, क्या आप सुन रहे हैं? मैं पूरे मन, आत्मा और शक्ति के साथ आपको पुकार रहा हूं। हे यीशु, आप ही मेरे जीवन का उद्धार करता है, आप ही मेरी आत्मा के प्रेम हैं। इसलिए मैं इस रात की प्रार्थना को पूर्ण विश्वास से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, यह रात कितनी शांत है, चारों ओर सन्नाटा है, पर मेरा हृदय आपकी स्तुति और आराधना में जोरों से धड़क रहा है। क्या यह संभव है कि आप इस क्षण मेरे निकट खड़े हों? हां, मैं महसूस करता हूं कि आपकी उपस्थिति इस स्थान को भर रही है। मेरे पवित्र उद्धारकर्ता, मेरे भीतर एक गहरी प्यास है, एक ऐसी प्यास जो केवल आपके पवित्र प्रेम से बुझ सकती है। इसलिए आज इस उपवास की रात मैं अपनी आत्मा को आपके सामने खोल देता हूं, ताकि आप उसे शुद्ध कर सकें। हे यीशु, आपने कहा था जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भूखा न रहेगा। तो प्रभु, क्या मैं भी विश्वास से यह कह सकता हूं कि आप मेरी आत्मा को तृप्त कर देंगे? जरूर। मैं मन ही मन यह घोषणा करता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, चाहे कितनी भी आंधियां उठें, मैं आपका नाम कर दृढ़ होकर खड़ा रहूंगा। ओ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए यदि दिन भर मैंने शब्द कहे हों जिनसे किसी का हृदय दुखा हो। कृपया मुझे क्षमा कीजिए यदि मैंने किसी परिस्थिति में शैतान के झूठ को स्वीकार किया। आज रात इस उपवास के समय मैं पूरी सच्चाई और नम्रता से यह कहता हूं, मेरे प्रभु, मेरे पापों को माफ कर दीजिए। क्या आप मुझे शुद्ध और नया बना सकते हैं? हां, मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रेम और अनुग्रह से भरे परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, यह रात केवल एक साधारण रात नहीं है, यह एक आत्मिक रात है, एक ऐसी रात जिसमें मेरी आत्मा आपके प्रेम की गर्माहट को महसूस कर रही है। प्रभु, जब आप पृथ्वी पर थे तब आपने अक्सर रात भर प्रार्थना की, तो क्या यह आपके लिए संभव नहीं कि आज रात मुझे अपने हृदय के निकट बुलाएं? कृपया मुझे बुलाए, मुझे अपनी सांसों में समाए, ताकि मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में विश्राम पा सकूं। इस उपवास प्रार्थना के समय मैं अपने परिवार को भी आपके पवित्र हाथों में रखता हूं। हे यीशु, जिन घरों में रोना, चिंता और अशांति भरी हुई है, क्या आप वहां अपनी शांति नहीं भेजेंगे? ओ प्रभु, कृपया भेजिए, क्योंकि आपके बिना सब कुछ अधूरा है। हे मसीह, अपने अनुग्रह की वर्षा उन घरों पर कर दीजिए जो बरकत के लिए तरस रहे हैं। मेरे पिता, यदि इस समय कोई बीमार बिस्तर पर पड़ा है, यदि कोई इस रात दर्द से कराह रहा है, तो क्या आप उन्हें छू लेंगे? प्रभु, आप जब पृथ्वी पर थे तब आपने एक शब्द बोलकर रोगियों को चंगा किया। क्या आज भी वैसा संभव है? हां, जरूर। मैं विश्वास से घोषित करता हूं कि यीशु के नाम में हर एक बीमारी मिट रही है। हे प्रभु, आपके पवित्र रक्त की सामर्थ्य से चंगाई आ रही है। मेरे प्यारे पिता, यदि इस रात किसी के जीवन में कर्ज का भारी बोझ है, तो क्या आप उसका बोझ हल्का करेंगे? प्रभु, मैं जानता हूं आप ऐसे परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं। कृपया उनके जीवन में चमत्कार की वर्षा कीजिए, उनके खोए हुए साधनों को पुनर्स्थापित करिए, उनकी मेहनत को फलदार बनाए और उनके जीवन को बरकतों से भर दीजिए। हे यीशु, मैं इस रात उन सभी भाइयों और बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो शैतान की चालों में फंस गए हैं। क्या आप उन्हें छुटकारा देंगे? निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि आपके नाम के आगे दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। इसलिए मैं अभी और यहीं ये घोषणा करता हूं, यीशु के शक्तिशाली नाम में हर एक दुष्ट बंधन टूट जाए, हर एक जादू टोना नष्ट हो जाए। प्रभु, आपकी सामर्थ्य से प्रत्येक जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। मेरे पिता, मुझे महसूस होता है कि मेरे जीवन में कई बार मैंने अपनी मर्जी की राह चुनी, पर आज इस उपवास की रात मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं। प्रभु, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हूं। कृपया मेरी अपनी इच्छा को तोड़ दीजिए और उसे आपकी पवित्र इच्छा में बदल दीजिए। मुझे वैसा ही बनाइए जैसा आप चाहते हैं। हे यीशु, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हां, और मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति इतनी मीठी है। जब मैं आपकी स्तुति करता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं जानता हूं ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि आपके प्रेम का प्रमाण है। प्रभु, कृपया इस प्रेम को गहरा कर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो प्रतिदिन आपकी आराधना में आनंद पाए। ओ महान राजा, क्या यह सच है कि आप मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति पर भी अपना हाथ रखते हैं? हां, यह सच है, और यह सत्य मेरे लिए अनमोल है।
इसलिए मैं हर्ष के साथ कहता हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद आपके प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए। प्यारे यीशु, जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करूं तो क्या आप मुझे यह विश्वास देंगे कि मेरी हर एक पुकार सुनी जा चुकी है? मैं जानता हूं आप सुनते हैं, मैं जानता हूं आप उत्तर देते हैं। इसलिए मैं इस रात को विश्वास, शांति और आनंद के साथ आपके चरणों में सौंप देता हूं। आपकी पवित्र आत्मा मुझे थामे रखे, आपकी उपस्थिति मुझे ढक ले और आपका अनुग्रह मेरी आत्मा को विश्राम दे। हे प्रभु, कृपया मेरी आत्मा को इस उपवास के द्वारा ऐसी नई सामर्थ्य दीजिए कि आने वाले दिनों में मैं निरंतर आपकी आराधना कर सकूं। मुझे ऐसा साहस दीजिए कि मैं संसार की चुनौतियों से न घबराऊं, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में आपका नाम महिमा से पुकारूं। यह कितनी अद्भुत बात है कि आपने आज मुझे इस उपवास को पूरा करने की शक्ति दी। ओ प्रभु, मैं आश्चर्य में हूं कि इतने लंबे उपवास के बाद भी आप मुझे संभाले रहे। क्या यह आपकी कृपा नहीं है? हां प्रभु, यह निश्चित रूप से आपकी ही दया और प्रेम है। आपकी उपस्थिति ने मेरे तन और मन दोनों को थामा हुआ था। अब जब मैं ये उपवास समाप्त करने जा रहा हूं तो मेरा हृदय कांप रहा है और मेरी आत्मा आपसे पूछ रही है, हे प्रभु, क्या मैं ये भोजन आपके नाम से ग्रहण कर सकता हूं? क्या आप इस भोजन को पवित्र ठहराएंगे? प्रभु, मैं जानता हूं आप एक ऐसे परमेश्वर है जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देते हैं। ओ मेरे यीशु, कृपया इस भोजन को भी उतना ही पवित्र बना दीजिए जितना यह उपवास पवित्र था। हे प्रभु, उपवास के बाद जब हम भोजन की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन थोड़ा लालची भी हो जाता है। क्या यह सच नहीं है? हां प्रभु, आप मेरे दिल को जानते हैं। कई बार मैं भूख के कारण बिना सोचे समझे बहुत कुछ खा लेता हूं, पर आज नहीं प्रभु। आज मैं हर निवाले को आपके पवित्र नाम में ग्रहण करना चाहता हूं। क्या आप मेरी इस प्रार्थना को सुनेंगे? मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, हां, आप निश्चित रूप से सुनते हैं। हे यीशु, कृपया मुझे याद दिलाते रहिए कि उपवास के बाद हल्का भोजन ही लेना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, हरी सब्जियां, वह सब जो सरल, पौष्टिक और शरीर को धीरे धीरे पुनः शक्ति देने वाला हो। क्या आप मेरे मन को संयमित करेंगे जब मेरी आंखें मसालेदार भोजन की ओर जाएंगी? प्रभु, मुझे रोको। मुझे अपने प्रेम भरे हाथों से रोक कर कहिए, पुत्र, पहले इसे धीरे धीरे शुरू कर। प्रिय प्रभु, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं उपवास के बाद पानी को भी एक पवित्र उपहार की तरह ग्रहण कर सकूं। प्रभु, क्या यह संभव है कि मैं पानी का पहला घूंट लेते समय रो पड़ूं, क्योंकि उस घूंट के पीछे आपकी पूरी कृपा और संरक्षण छिपा है। ओ यीशु, जब वह पानी मेरी जिह्वा को छुए तो मेरे हृदय को भी छू लेना। क्या आप ऐसा करेंगे? हां प्रभु, आप निश्चित रूप से करेंगे। हे मेरे उद्धारकर्ता, जब मैं अपने थाली में पहला निवाला रखूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा, आहा कितना स्वादिष्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगा, ओ प्रभु, यह निवाला आपके हाथ से आया है। क्या मैं ऐसा कह सकूंगा? प्रभु, मुझे वह विनम्रता दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर निवाले के लिए धन्यवाद 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 कहता रहे। हे परमेश्वर, बहुत बार ऐसा होता है कि उपवास के बाद हम झटपट हर चीज थाली में भर लेते हैं। हम मीठा भी लेते हैं, नमकीन भी लेते हैं, गरम गरम पकौड़े भी ले लेते हैं। क्या यह उचित है प्रभु? नहीं। आप जानते हैं यह सब हमारी लोलुपता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे मन में संयम का फल उगाए। मुझे सिखाए कि उपवास बाद मेरा पहला भोजन एक विनम्र आराधना हो, एक पवित्र भेंट हो। हे यीशु, क्या यह संभव है कि जब हम यह भोजन खाएं तो आप भी हमारी टेबल पर हमारे साथ बैठ जाएं? क्या यह ज्यादा मांग है? नहीं प्रभु, क्योंकि आपने ही कहा था, यदि कोई मेरा द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा। ओ प्रभु, हम ये द्वार बड़े आदर और श्रद्धा से खोलते हैं। आइए हमारी मेज पर बैठिए, हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। हे जीवन देने वाले परमेश्वर, क्या आप मेरे घर के प्रत्येक सदस्य के हृदय को तैयार करेंगे कि वे भोजन से पहले प्रार्थना करें? कई बार हम जल्दी में होते हैं और बिना धन्यवाद के खाना शुरू कर देते हैं। प्रभु, ऐसा न हो। आज से, इस उपवास के बाद से, हर भोजन आपके नाम में शुरू हो, आपकी स्तुति के साथ प्रारंभ हो। क्या आप यह अनुशासन हमारे अंदर डालेंगे? हां प्रभु, क्योंकि आप हमारे घर को एक पवित्र स्थल बनाना चाहते हैं। हे मेरे अनुग्रहपूर्ण यीशु, मुझे यह समझ भी दीजिए कि उपवास के बाद 2-3 दिन तक सिंपल भोजन आवश्यक है। यदि मैं तला भुना खाऊं तो शरीर पर बोझ पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि शरीर मंदिर है,
मैं क्यों अपने शरीर मंदिर को नुकसान पहुंचाऊं? प्रभु कृपया मुझे ऐसी चेतावनी दीजिए जो मेरे हृदय के अंदर स्वतः गूंज उठे। संयम रख, संयम रख। यह भोजन एक आराधना है। हे प्रभु, मैं आपको खुले हृदय से यह भी बताना चाहता हूं कि कभी कभी मुझे उपवास समाप्त होने के बाद थोड़ी सुस्ती आ जाती है। क्या यह आपके लिए भी जात है? हां प्रभु, आप सब जानते हैं। मैं दया से प्रार्थना करता हूं, यह भोजन जो मैं अभी लूंगा वह मुझे आलसी न बनाए, बल्कि मुझे नई ऊर्जा और नई ताजगी दे, ताकि मैं आपकी और अधिक आराधना कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। हे स्वर्गीय राजा, क्या यह संभव है कि इस भोजन के माध्यम से भी आप मेरे जीवन में एक नई शुरुआत करें? ओ प्रभु, जैसे आपने पानी को दाखरस में बदला, वैसे ही इस साधारण भोजन को आशीष के माध्यम में बदल दीजिए। मेरी आत्मा कह उठे, वाह प्रभु, आपने मुझे केवल रोटी नहीं दी, आपने मुझे नई सामर्थ्य दी। प्रभु, इस समय मैं उन सभी भाइयों बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो उपवास के बाद बिना सोचे समझे भारी भोजन कर लेते हैं और फिर पीड़ा में पड़ जाते हैं। मुझे उनके लिए करुणा होती है। क्या आप उन्हें शिक्षा देंगे? क्या आप उनके मन में भी वही चेतावनी डालेंगे? हे यीशु, उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि वे आपके ही बच्चे हैं। हे यीशु, एक बात और, जब हमारे पास भोजन है तो हम अक्सर भूल जाते हैं उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज इस उपवास के बाद जब मैं भोजन करूं तो मुझे याद दिलाए उन भूखे जनों की जो किसी को पुकार भी नहीं पाते। मेरे हृदय को इस प्रकार चला दीजिए कि मैं उनकी सहायता कर सकूं, उनके लिए भी प्रार्थना कर सकूं। क्या आप ये करुणा मुझे देंगे? हां प्रभु, आप निश्चित देंगे। प्यारे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कई बार भोजन को हल्के में लिया है। मैंने आपकी आशीष को बिना धन्यवाद के ग्रहण किया है। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। आज इस पवित्र उपवास के बाद मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं किसी भी भोजन को बिना धन्यवाद के नहीं खाऊंगा। हर निवाले से पहले मैं कहूंगा, हे यीशु, धन्यवाद, आपकी कृपा के कारण यह भोजन मेरे सामने है। हे मेरे उद्धारकर्ता, जैसे जैसे यह भोजन मेरी देह को शक्ति देगा, वैसे वैसे आपका वचन मेरी आत्मा को शक्ति दे। मैं दुआ करता हूं कि भोजन करते समय मैं धर्मशास्त्र के किसी एक वचन को स्मरण करूं, ताकि मेरी आत्मा भी पोषित हो। ओ प्रभु, क्या यह संभव है? हां प्रभु, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप इसे संभव बनाएंगे। हे परमेश्वर, यदि कभी ऐसा हो कि मेरे पास उपवास के बाद कुछ अच्छा भोजन न हो, तो भी मुझे यह न कहने दीजिए मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि मुझे यह कहने दीजिए, प्रभु आपके पास सब कुछ है, आप ही मेरा पोषण है। क्या आप मुझे इस प्रकार का विश्वास देंगे? हां प्रभु, मैं जानता हूं कि आप देंगे। ओ महान राजा, यह उपवास मेरे लिए केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रहा, यह मेरे और आपके बीच एक जीवित संबंध का समय रहा। इसलिए यह भोजन भी केवल एक शारीरिक जरूरत न हो, बल्कि यह उस जीवित रिश्ते का प्रतीक बने। जब मैं भोजन करूं तो मैं महसूस करूं, प्रभु आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुस्कुराकर मुझे खिलाते हैं। हे प्रभु यीशु, जब मैं खाना समाप्त करूं तो मेरी आत्मा अपने आप बोल उठे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे तृप्त किया, आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। क्या यह संभव है कि मैं हर भोजन के बाद आपके प्रति और ज्यादा प्रेम से भर जाऊं? हां प्रभु, यह संभव है अगर आप मेरा हृदय संभाले तो। प्रभु, मैं यह पूरी प्रार्थना आपके सामर्थी, प्रेमपूर्ण और जीवित नाम में समर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इस उपवास के बाद के भोजन को पवित्र कीजिए। मुझे संयम, विवेक और धन्यवाद का हृदय दीजिए। हर निवाला आपकी स्तुति के साथ ग्रहण करने की कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। मैं पूरी विनम्रता से इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में समाप्त करता हूं। आमीन।